स्टेट मशीन डायग्राम भी कहते हैं। A standard model in the basic studies of computer science. इसकी जो है FSM has two elements, states हैं और transitions हैं। states होती हैं और transitions होती हैं state machine diagram के अंदर। और state ट्रांजिशंस जो हैं मतलब ये बिहेवियर को इस तरह से शो करती है कि जी अगर ये वाली इनपुट आएगी तो हमारा सिस्टम इस स्टेट से इस स्टेट में चला जाएगा। इस डायग्राम के अंदर पूरा सिस्टम जो है वो एक स्टेट है और जो है वो वन स्टेट से टू अनदर स्टेट। फॉर एग्जांपल हम लॉगिन करते हैं तो हमारा सिस्टम पहले था यानी कि अनलॉग्ड जो हमारे पास पेज था जीमेल का वहां पे था। जब हमने लॉगिन किया तो हम नई स्टेट में आ गए, ठीक है। जब हमने कंपोज पे क्लिक किया तो हम एक थर्ड स्टेट में चले गए जहाँ पे हमें अलाउ है कि हम ईमेल टाइप कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमने लॉग आउट किया तो हम किसी और स्टेट में चले गए। किस स्टेट में चले गए कि हम दोबारा से उस पहली वाली स्टेट पे बल्कि चले गए, आउट हो गए दोबारा से पहली वाली स्टेट पे चले गए। तो यानी कि इसके अंदर स्टेट मशीन के अंदर जो हमारे पास क्या है कि पूरा सिस्टम क्या है, सेट ऑफ स्टेट्स हैं कि इसके इसमें फिर ये होता है कि अगर हम इस तरह का कोई डायग्राम बनाते हैं कि सिस्टम को चेक करने के लिए या टेस्ट करने के लिए या उसको डिजाइन करने के लिए, तो उसमें फिर हमारा जब स्टेट मशीन हम पेज पे बना लेते हैं कि हमारे पास टोटल ये वाली स्टेट्स होंगी और इस तरह से हमारा जो सिस्टम वर्क करेगा, तो फिर उसको सिस्टम को कोड करना आसान हो जाता है। यानी हमें पता है कि अच्छा ये इस स्टेट में है, अब इस स्टेट में चला जाएगा, अब दोबारा से वापस इसी में आ जाएगा वगैरह वगैरह। द नंबर ऑफ स्टेट्स इज फाइनाइट। जाहिर बात है कि जितनी भी स्टेट्स होंगी वो फाइनाइट ही होंगी। इन्फिनिट स्टेट्स का तो सिस्टम कोई बना ही नहीं सकता। वजह यह है कि वैसे भी कोई भी हमारा सिस्टम इन्फिनिट नहीं हो सकता। यानी कि कंप्यूटर साइंस के अंदर कोई भी ऐसा कंप्यूटर हम नहीं बना सकते जिसकी मेमोरी इन्फिनिट हो, ठीक है। हाँ ये हो सकता है कि लार्ज मेमोरी बना सकते हैं, टेराबाइट्स हो सकते हैं, जीटा बाइट और पता नहीं कौन कौन से बाइट, वो काफी ज्यादा आजकल मतलब हम जीटा ऑक्टा और पता नहीं इस तरह के बाइट्स हैं, उनके नेम्स मुझे याद है अब थोड़े भूल गए कि वो उसमें क्या है कि हम बहुत लार्ज बिलियन ऑफ टेराबाइट्स की बात कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो फाइनाइट ही है। यानी कि इसके अंदर ओरिजिनली अगर हम बात करें तो हमारी मशीन की स्टेट्स 100 हो सकती हैं, 1000 हो सकती हैं, मैनी हो सकती है, लेकिन फिर फाइनाइट होंगी। बाय नॉट अलाउइंग डुप्लीकेट ट्रांजेक्शन। डुप्लीकेट ट्रांजेक्शन का मतलब ये होता है कि अगर ए से बी पहले से एक ट्रांजेक्शन है तो फिर ही दोबारा ए से बी दोबारा ट्रांजेक्शन नहीं होती। हाँ बी से हो सकती है दोबारा से, लेकिन ए से बी ए से बी ए से बी इस तरह से नॉर्मली इसमें नहीं होता। एट एनी टाइम सिस्टम कैन बी इन वन स्टेट और ट्रांजिशन फेज। यानी कि या तो सिस्टम किसी एक स्टेट में होगा तो या वो ट्रांसफॉर्म कर रहा होगा किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल ये है कि मैं जीमेल के अंदर लॉगिन नहीं मैंने किया हुआ, तो मैं क्या हूँ फर्स्ट स्टेट में हूँ, और जब मैं यूजर नेम पासवर्ड दूंगा थोड़ी देर के लिए व्हाइट स्क्रीन आएगी, वो ट्रांजिशन फेज है, और फिर अगली स्क्रीन आ जाएगी। तो यानी कि सिस्टम यहाँ किसी एक स्टेट में होगा या ट्रांजिशन में होगा और यहाँ अगली स्टेट में होगा। लेकिन यहाँ पे वो कहता है इफ वी इग्नोर ट्रांजिशन टाइम, वो व्हाइट पेज को अगर इग्नोर कर दें तो हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम किसी ना किसी स्टेट में ही होता है, या पहली स्टेट में होता है या दूसरी स्टेट में होता है, और जिस स्टेट में सिस्टम इस वक्त मौजूद हो उसको कहते हैं करंट स्टेट। समझ आ रही बात की नहीं? तो आगे इसको देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये एक एग्जांपल है लॉगिन पेज की जो कि स्टेट डायग्राम के थ्रू बनाई गई है। फॉर एग्जांपल एक यूजर आता है तो फर्स्ट अटेम्प्ट करता है, अगर उसने यूजर नेम पासवर्ड या अपने जो भी इनपुट है वो सही प्रोवाइड की तो यूजर क्या होगा, होम पेज के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और अगर उसने गलत की पहली अटेम्प्ट तो वो एक और स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। ये रेड लाइन शो कर रही है कि गलत अटेम्प्ट है और ग्रीन लाइन शो कर रही है कि उसने सही अटेम्प्ट की। अगर सेकंड अटेम्प्ट में उसने सही परफॉर्म किया या सही अपनी जो इनपुट दे दी यूजर नेम पासवर्ड जो भी रिक्वायर्ड है तो वो होम पेज पे आ जाएगा, और अगर गलत देगा तो थर्ड अटेम्प्ट करेगा। और अगर थर्ड अटेम्प्ट में उसने सही दे दी तो होम पेज पे चला जाएगा, और गलत दी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरर पेज पे चला जाएगा। सो दिस इज बेसिकली अ स्टेट
मशीन डायग्राम या स्टेट डायग्राम के जो हमारे पास क्या कर रही है, स्टेट और ट्रांजिशंस को शो कर रही है कि हमारे पास सेट ऑफ स्टेट्स होती हैं मशीन के अंदर, और बेस्ड ऑन द इनपुट वी कैन मूव फ्रॉम वन स्टेट टू एन अदर स्टेट। और यहाँ पे एक चीज आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जितनी भी स्टेट मशीन डायग्राम्स हैं, ये स्टेट डायग्राम जिसकी बनती है उसका ये ट्रांजिशन टेबल भी बन सकता है, यानी कि इसको ट्रांजिशन टेबल में कन्वर्ट किया जा सकता है और ट्रांजिशन टेबल को रिवर्स बैक इसके अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। ट्रांजिशन टेबल कैसे बनता है, इसके ये इसी डायग्राम का ये वाला ट्रांजिशन टेबल बना हुआ है। सो फर्स्ट यू हैव टू सी कि हमारे पास ट्रांजिशन टेबल में क्या आएगी, स्टेट, यानी पहला कॉलम होगा स्टेट। तो स्टेट के अंदर आपने सारी की सारी स्टेट्स लिख देनी है। फर्स्ट स्टेट, ये इसको उसने S1 S2 का नाम दे दिया कि ये S1 है, ये एक दूसरे को किसी को, तो आप छोटा सा लिख लें पेज के ऊपर, यानी अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो कहीं से लिख लें कि ये S1 है, मेरे पास ये S2 है, S3 है, S4 S5 है। अच्छा, is this standard notation to draw a state diagram? Yes, these are the standard notations. Standard notations means कि यानी कि ओवल होगा और जो है वो एरो होगा। ओवर और एरो के साथ हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव कर सकते हैं। और ट्रांजिशन टेबल भी जो है ये भी स्टैंडर्ड है जी। सर ये जो हमने अपनी स्टेट्स को बॉक्स में किया है, तो क्या हम अपने पूरे सिस्टम को इसी तरह से बॉक्स में एनक्लोज कर देते हैं? बॉक्स को इग्नोर कर दें, बॉक्स को छोड़ दें, ठीक है, बॉक्स को कोई नहीं बॉक्स। ठीक है, ये जो है ना, आपने बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू ड्रॉ द स्टेट्स एंड दैट्स ऑल। उसका नेम रख लें, फिर S1 S2 S3 S4 S5। इनका नेम्स भी जरूरी नहीं, आप इसको S1 कह दें, इसको S2 कह दें, इसको S1 S2 S3 कह दें, जो मर्जी नाम रख दें, लेकिन जो भी हम रखेंगे फिर उसको उसी तरह से आगे ट्रीट करेंगे। अच्छा, वैसे इसका नाम हम S1 भी ना रखें, हम I1 I2 I3 I4 I5 भी रख सकते हैं, या 1 2 3 4 5 भी रख सकते हैं, लेकिन जो इसने रखा हुआ है स्टेट 1 स्टेट 2 से S1 S2, तो हम अभी उसी को ही समझ लेते हैं कि S1 उसने इसको कहा है, S1 इज द फर्स्ट अटेम्प्ट, दिस स्टेट नेम इज फर्स्ट अटेम्प्ट, और इसको उसने कहा है S1। ठीक है, इसी तरह S2 सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ, इसने कलर कॉम्बिनेशन यूज किया, लेकिन जरूरी नहीं, हम तो वैसे ही लिख देंगे ना। अब यहाँ पे हमारे पास टू टाइप्स की इनपुट हैं, या वैलिड इनपुट है या इनवैलिड इनपुट है। अपॉन वैलिड इनपुट, ये ट्रांजिशन टेबल यहाँ पे लिखेंगे वैलिड और इनवैलिड। जितनी भी इनपुट्स हम दे सकते हैं, जिस जिस तरह की इनपुट दे सकते हैं, वो यहाँ पे आएंगी। अगर 3-4 टाइप्स हैं तो फिर 3-4 टाइप्स देनी पड़ेंगी हमें। अब स्टेट 1 पे अगर वैलिड इनपुट होगी तो स्टेट 4 पे हम मूव कर जाएंगे। स्टेट 1 है ये वाली, ठीक है, और अगर हम वैलिड इनपुट देंगे तो ये वाली स्टेट 4 है, इस पे मूव कर जाएंगे, और अगर इनवैलिड देंगे तो स्टेट 2 पे मूव करेंगे। सो ये ओवर हियर वी विल रिटर्न स्टेट 2 पे। इसी तरह अगर हम स्टेट 2 पे करंट हैं और वैलिड इनपुट देंगे तो S4 पे जाएंगे, ये वाली S4, यही इसी का नाम S4 है जो सक्सेस स्टेट है। और अगर हम इनवैलिड इनपुट देते हैं तो फिर S3 पे मूव कर जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और इसी तरह अगर हम S3 पे हैं, वैलिड इनपुट देते हैं तो S4 पे जाएंगे, इनवैलिड देंगे तो S5 पे। लेकिन जब हम S5 पे होंगे तो उसके बाद वैलिड इनवैलिड मैटर नहीं करती, हम S4 पे हैं तो फिर हम S4 पे ही रहेंगे, और S5 पे भी हैं तो फिर S5 पे ही रहेंगे, वहां से हम कहीं मूव नहीं करेंगे। तो ये इसकी जो है इस स्टेट डायग्राम की ये मैपिंग है इन टर्म ऑफ ट्रांजिशन टेबल। ठीक है, सो एक तो ये है कि हम लॉगिन पेज ऑफ एन एप्लीकेशन विद 3 रॉन्ग अटेम्प्ट्स ऑफ द पासवर्ड, ये एक सिस्टम। तो आपको अगर इस तरह से दिया जाए और कहा जाए कि इसकी स्टेट डायग्राम बनाएं, यू हैव टू ड्रॉ दिस। अगर कहा जाए इसकी ट्रांजिशन डायग्राम बनाएं, या स्टेट को ट्रांजिशन को में कन्वर्ट करें, या ट्रांजिशन को स्टेट में कन्वर्ट करें, तो दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। जी इब्रार। सर इसमें कोई ऐसी स्टेट हो सकती है जो लूप बैक हो, मतलब एक ही स्टेट से आप लूप बैक करके दूसरी पे आ सकते हैं, जैसे वो क्या उसको बोलते हैं रिकर्जन होती फॉर है। एग्जाम्पल मैं एरर पेज पे अगर 3 दफा सही इनपुट दूं तो वापस यहाँ पे आ जाऊं। सपोज करें जस्ट ऐसे ही कि एरर आ गया एक दफा, लेकिन हम अलाउ करते हैं कि एक दफा एरर पे भी चला जाए ना। यूजर ने पहले 3 दफा गलत इनपुट दी और एरर पे आ गया, ठीक है, चलें इस तरह करते हैं। सपोज करें
एरर के बाद अगर उसने एक दफा भी सही दी तो इधर चला जाए या वापस इधर आ जाए तो कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, आप एरो लगा दें, इधर सिनेरियो को पढ़ना है, मतलब आप किसी स्टेट से किसी भी स्टेट में दूसरे में एरो लगा सकते हैं। वो जो चीज मना की गई है ना वो ये है कि जब यहां से इधर एक एरो लगा दी है तो अब इधर से ही दोबारा एक इधर दो दो तीन तीन एरो एक स्टेट से दूसरी, यानी कि स्टेट यही है S1 और S4 के दरमियान एक एरो लगा दिया इधर से इधर, हाँ इधर से इधर लगा सकते हैं, दोबारा से रिवर्स बैक कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि इधर से इधर और फिर इधर से इधर फिर इधर से इधर, वो फिर डिटर्मिनिस्टिक नहीं रहता। बाकी समझ आ रही है ना?